बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक है डेनिसल डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.5 जिसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है वाई स्केयर प्लस वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स के डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये पावर 2 है, इन दोनों की पावर मिला के चेक करनी है। 1 + 1 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली टर्म जो है डी वाई के साथ स्मॉलेस्ट है, तो हम पुट करेंगे पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स ले लें, यू एक्स ले लें, टी एक्स ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो फिर डी वाई हमारे पास आएगा डी वी एक्स, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ये बनेगा डी वी, ये वी डी एक्स और प्लस एक्स डी वी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास आएगा वाई स्केयर बनेगा वी स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई है वी एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्केयर और डी वाई है, तो उसकी जगह पे आएगा वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी वी स्केयर एक्स के प्लस वी एक्स स्केयर डी एक्स माइनस वी एक्स स्केयर डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। इन से आप जो है ये देखें 1 2 3 इन तीनों के साथ क्या आ रहा है डी एक्स। इसको हम कर लेते हैं 20 के, चलो एक्स स्केयर में अगले स्टेप में लेता हूँ। वी एक्स स्केयर माइनस वी एक्स स्केयर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी वी इज इक्वल, तो ये कैंसिल। तो ये हमारे पास बचा वी स्केयर एक्स के डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी वी इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी स्केयर एक्स के डी एक्स, माइनस से माइनस जाएगा, एक्स स्केयर से जाएगा, एक्स बचेगा एक्स डी वी और इधर क्या आ जाएगा वी स्केयर डी एक्स। अब हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये आएगा 1/वी स्केयर डी वी और ये आएगा 1/एक्स डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे इंटेग्रल 1/वी स्केयर डी वी इंटेग्रल 1/एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आएगी -1/वी। ये बार बार आ रहा है, आपको याद रखना चाहिए। ऊपर ले जाएं, पावर में 1 ऐड करें, वही नीचे लिखें तो ये आता है। ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। अब ये हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से देखें v हमारे पास आएगा y/x। तो यहाँ से फिर हम करेंगे इट इम्प्लाइज दैट -1/y/x log ऑफ x प्लस सी। इस x को ऊपर ले जाइएगा -x/y, इट इम्प्लाइज दैट, तो -x आ जाएगा y नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी वाई। आप बल्कि x को भी उधर ले जाएं, तो ये फिर हमारे पास बचेगा इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई लॉग ऑफ x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और 6 की स्टेटमेंट भी ये वाली ही है, बिल्कुल सेम है। नेगेटिव की जगह पे उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो वाई स्केयर प्लस वाई एक्स डी एक्स प्लस एक्स के डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोबारा फिर वही टेक्निक है, हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इट इम्प्लाइज दैट डी वाई आएगा v डी एक्स प्लस एक्स डी वी। तो उसी तरह ये तो बनेगा हमारे पास वी स्केयर एक्स के, ये आएगा वी एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स के, और डी वाई की जगह पे फिर आएगा वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी इज इक्वल टू 0। उसी तरह जी ये आएगा वी स्केयर एक्स के प्लस वी एक्स के, ये साथ है डी एक्स प्लस, इसे अलग-अलग करें, वी एक्स के डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वी इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों से अगर आप देखें
तो ये आएगा वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर और डी एक्स वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली प्लस एक्स क्यूब डी वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये बनेगा, ये भी वी एक्स स्क्वेयर है, ये भी वी एक्स स्क्वेयर, अगर आपने कॉमन लेना है कॉमन ले लें, तो फिर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि ये बन जाएगा वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2v एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डी वी। तो कॉमन क्या आ जाएगा जी इसमें से, पहले तो एक्स स्क्वेयर लें, वी लेना है वी भी ले लें, तो फिर हमारे पास बचेगा इधर से v प्लस 2dx माइनस एक्स क्यूब डी वी। तो एक्स स्क्वेयर तो गया, बाकी रह जाएगा वी प्लस 2dx माइनस एक्स डी वी। अब हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल को जब सेपरेट करेंगे तो ये देखें, ये आएगा डी एक्स ओवर एक्स और ये आएगा डी वी ओवर वी प्लस 2। और आपको पता है अक्सर जो है नेगेटिव को हम क्या करते हैं, नेगेटिव हम लेके आते हैं इधर ले इस साइड पे। इसे मैं अब कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट डी वी ओवर माइनस डी एक्स ओवर एक्स, ये भी इंटीग्रेशन ये भी। अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, दोनों में से जो भी आपने अडॉप्ट करना है वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, नंबर 2 मेरे जहन में ये आ रहा है, मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ। अब इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, वो भी बिल्कुल सही है, उससे भी वही वाला आंसर आएगा। अब जो है इसमें ज़रा टाइम की थोड़ी सी बचत है और कुछ भी नहीं, तो मैं इसको कर लेता हूँ वी स्क्वेयर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1, और इसको भी मैं वैसे ही लिखता हूँ ये ऐसे। तो देखें ये बन जाएगा हमारे पास v प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस डी एक्स ओवर एक्स। अब ये फार्मूला बन गया, मैं बल्कि लिख ही देता हूँ आपको, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर नाव करके। तो ये होता है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। अब हमारे क्वेश्चन में ए की जगह पे क्या आ गया है, ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, और x की जगह पे क्या आ गया v प्लस 1। तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं अब, तो ये फिर आएगा जी हमारे पास दिस इज इक्वल टू, अगर इसी फार्मूले को मैं अप्लाई कर देता हूँ, इससे ना आप कर सकें तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये फिर आएगा हमारे पास 1/2, ए है 1, लॉग ऑफ x माइनस 1, एक्स की जगह पे क्या है v प्लस 1, तो v प्लस 1 माइनस 1 ओवर v प्लस 1, ये प्लस a माइनस एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। और जब सारा ही लॉग है, वो देखें जब सारा ही लॉग आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस लॉग ऑफ c कर लेंगे। पहले तो इसको लिखें, ये आएगा हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ v ओवर v प्लस 2, और ये है माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको पावर में ले जाना है, जिस तरह भी करेंगे हर तरह से क्वेश्चन हमारा सही आएगा। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट। पहले तो आप ये देखें कि इसे मैं कर देता हूँ log ऑफ v ओवर v प्लस 2, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 log, बल्कि चलें अब मैंने कर दिया, ठीक है ऐसे ही करें, +2 log ऑफ c, ये बनेगा log ऑफ -2 पावर में जाएगा, x की पावर माइनस, उससे हम लिख लेंगे 1 ओवर x के। इसको भी आप कर लें प्लस log ऑफ c स्क्वेयर, तो ये जब c स्क्वेयर आ गया है, इसे फिर हम कर लेंगे log ऑफ c स्क्वेयर ओवर x के, और ये बनेगा log ऑफ v ओवर v प्लस 2। वो log ऑफ v ओवर v प्लस 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log के साथ log को कैंसिल कर देंगे। तो जब log के साथ log को कैंसिल कर देंगे
तो ये फिर हमारे पास आएगा जी v/v+2। अब जो ये सी स्केयर है इसे मैं नाम दे दूंगा, एंड पे कर लें, अभी कर लें, जब C1 इस तरह, तो ये एंड पे क्या आ जाएगा C/x के। इट इम्प्लाइज दैट y की जगह पे क्या ले, v की जगह पे y/x +2 C/x के। तो ये x एलसीएम आएगा, y/x y + 2x/x इज इक्वल टू C/x। x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा फिर y/y + 2x C/x के। यहाँ पे आप इसको एंड कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x² और CY + 2x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 की स्टेटमेंट है जी dy/dx y - x/y + x। इसे फिर हम करेंगे यहाँ पे, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो dx के साथ भी वही कोएफिशिएंट आएगा, dy के साथ भी, यानी दोनों के कोएफिशिएंट एक जैसे आएंगे। जो टेक्निक आपने करनी है कर सकते हैं, x = u/y कर सकते हैं, y = ux कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं फिर पुट y = ux कर लें, vx कर लें। अब आ गया dy/dx, तो डायरेक्ट ही हम लिख देंगे फिर dy/dx vx। तो ये आएगा v × x का डेरिवेटिव आएगा ये 1 + x, v का डेरिवेटिव आएगा dv/dx। तो फिर हमारे पास आ गया dy/dx v + x dv/dx। तो सो हमारा क्वेश्चन था जी dy/dx, तो वो आया v + x dv/dx इज इक्वल टू y - x। तो ये आएगा vx - x ओवर y + x vx + x। तो देखें x ऊपर से कॉमन आएगा, x नीचे से कॉमन आएगा, तो क्या रह जाएगा v - 1 ओवर v + 1। इसे करेंगे x dv/dx v - 1 ओवर v + 1, ये वाला v इधर आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे v + 1, तो ये -v मल्टीप्लाई होगा v + 1 के साथ। तो ये फिर क्या आ जाएगा जी v - 1 -v² -v ओवर v + 1, ये कैंसिल हो गया। और इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, इसे करते हैं v² + 1 ओवर v + 1, और ये क्या है x dv/dx। अब जब ये आ गया तो अब हम इस स्टेज पे आ गए, अब हम इनके वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। अब जब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो फिर ये आएगा हमारे पास v + 1 और v² + 1 dv माइनस dx/x। इसको इंटीग्रेट करेंगे v + 1 ओवर v² + 1 dv माइनस dx/x। अब यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव आता है 2v, और ये आगे फिर एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसे करेंगे v ओवर v² + 1 dv + 1 ओवर v² + 1 dv माइनस dx/x। इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 2v ओवर v² + 1 dv, तो ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, और माइनस dx/x। तो ये क्या आया जी 1/2 log ऑफ v² + 1, ये आया प्लस टेंजेंट इनवर्स v माइनस log ऑफ x प्लस, अब यहाँ लाग है, यहाँ लाग है, यहाँ पे लाग नहीं है, कांस्टेंट लेना है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुक के आंसर से यहाँ मैच करना कोई ज़रूरी नहीं, चाहे आप सी लिखें चाहे log ऑफ c, तो मैं सी ही लिख देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट, क्या करेंगे 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास
log of v square plus 1 plus 2 tangent inverse v minus 2 log of x plus c। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है v को बाय y ओवर x। तो क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे रिप्लेस v बाय y ओवर x। तो फिर हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, इधर भी रखें वो भी ठीक है, तो ऐसे रहने देना, ऐसे भी ठीक है, प्लस सी। अब देखें ये क्या आएगा, ये आएगा log ऑफ वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसे भी मैं कर देता हूँ माइनस log ऑफ एक्स स्केयर, इस 2 को मैं ऊपर रह गया। अब यहाँ लगेगा फार्मूला log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो ये होगा, नहीं चूँकि ये है log ऑफ ए ओवर बी, तो ये होगा log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी माइनस log ऑफ एक्स के प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस log ऑफ एक्स स्केयर प्लस सी। ये कैंसिल हुआ, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 है जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y ओवर 3x प्लस वाई। तो देखें ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी पावर 1, इसकी 1 है, ये 1 और ये सारा 1 है। तो यहाँ पे भी हम यही लेंगे जी, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या लेंगे, तो डी वाई फिर हमारे पास क्या आएगा, v इंटू 1 जो मैंने पहले लिखा था प्लस एक्स, बल्कि टोटल है तो अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स ही लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स वी एक्स। तो ये आएगा v इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस एक्स, v का डेरिवेटिव आएगा डी वी ओवर डी एक्स। तो फिर ये आ जाएगा जी हमारे पास 100 डी वाई बाई डी एक्स आया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस 3y एक्स प्लस 3 एक्स, नीचे है 3x प्लस y, वो बनेगा vx। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखें इधर से देख लें, x कामन 1 प्लस 3v और x कामन 3 प्लस v। तो ये कैंसिल होके फिर क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये आएगा 1 प्लस 3v ओवर 3 प्लस v। तो x डी वी ओवर डी एक्स, इस v को राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस v। इसका अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 प्लस v, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3v और माइनस v स्केयर, ये कैंसिल, तो क्या है 1 माइनस वी स्केयर ओवर v, इसको मैं लिखता हूँ v प्लस 3, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, माइनस वी स्केयर माइनस 1 ओवर v प्लस 3 एक्स डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ये होगा v प्लस 3 ओवर v स्केयर माइनस 1 और साथ क्या आएगा डी वी, ये आएगा माइनस डी एक्स ओवर एक्स। और यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर अब इनको करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, दो ऑप्शन है, इंटेग्रल v प्लस 3 ओवर v स्केयर माइनस 1 डी वी,
वो दो ऑप्शन क्या है, एक तो ये है कि v ओवर वी स्केयर -1 को अलहदा करें, इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड, और दूसरा है फिर आएगा ये 3 ओवर वी स्केयर -1, वो जो पीछे मैंने फार्मूला लिखा है 1/2a log of x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, वो वाला फार्मूला। या फिर ये है कि अगर आपने सिंपल करना हो सकता है उसमें टाइम कम लगे या ज़्यादा, लेकिन सिंपलेस्ट मेथड जो है इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि v+1 और v-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर v+1 प्लस b ओवर v पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखें v+3 क्या आएगा, a v-1 प्लस b आएगा v+1, और अब जो है पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लेंगे खुद ही, मैं ज़रा इसको शॉर्ट करूँगा और डायरेक्ट ही कर दूँगा। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं v को 1 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 4 और 2b, तो b कितना आ जाएगा 2, और अगर मैं v को -1 लेता हूँ तो ये 2 आएगा, और ये आ जाएगा -2a, वो 0, तो a कितना आ गया -1, तो फिर हमारे पास आएगा v+3, v+1 और v-1, -1 ओवर v+1 और +2 ओवर v-1, ये आ गया। तो लिहाजा इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो है। तो इंटेग्रल मैं पॉजिटिव पहले लिख देता हूँ ज़रा, 2 ओवर v-1 -1 ओवर v+1, इसके साथ dv आ रहा है, और इंटेग्रल -dx ओवर x। इसे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लहदा इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इनको लहदा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ v-1, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, माइनस लॉग ऑफ v+1, और ये आएगा माइनस लॉग ऑफ x, और जब सारा ही लॉग आ जाए तो फिर c नहीं अच्छा लगता, फिर लॉग ऑफ c। इसे करेंगे लॉग ऑफ v-1 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ v+1 और log ऑफ c माइनस log ऑफ x, मैंने बाद में लिख दिया। अब log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ v-1 का स्क्वायर ओवर v+1, और ये आएगा log ऑफ c ओवर x, और log के साथ log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसे करेंगे v-1 का स्क्वायर ओवर v+1 और c ओवर x। अब यहाँ पुट करना है y ओवर x, बल्कि मैं एक स्टेप कर देता हूँ, स्टूडेंट यहाँ सॉल्व करते हुए भी गलती कर जाते हैं, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ कि इट इम्प्लाइज दैट v आ जाएगा y ओवर x -1 का स्क्वायर, c ओवर x y ओवर x +1, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा y -x ओवर x का स्क्वायर, ये आएगा c ओवर x y प्लस x ओवर x, तो ये बनेगा जी y स्क्वायर को सेपरेट करें क्योंकि कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, तो ये आएगा c y प्लस x ओवर x का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ x स्क्वायर, तो क्या बचा y माइनस x का स्क्वायर c y प्लस x, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।